बेटा जे केमिस्ट्री, जैसे कि आप सब जानते हैं दैट हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आपको इस बुक का सोल्यूशन तो मिल जाएगा, बट मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ दैट किसी क्वेश्चन को, जो जेई का जो क्वेश्चन है उसको अप्रोच करने का सही तरीका क्या होना चाहिए, थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, ताकि आप एक क्वेश्चन आते ही टाइम बर्बाद ना करते हुए सीधा वो प्रोसेस अप्लाई करते हुए वो क्वेश्चन को सॉल्व करके 4 नंबर अपनी जेब में रखेंगे। ठीक है, अब ये 41 ईयर अरिहंत की बुक है, इसका सोल्यूशन इन्होंने दे रखा है, बट कुछ सोल्यूशन कॉम्प्लिकेटेड है और ऑब्वियस सी बात है दिस सोल्यूशन इज़ नॉट अ स्पीकिंग डॉक्यूमेंट। तो आपको यहाँ पे से सोल्यूशन देख तो सकते हो, बट सोल्यूशन आप समझ नहीं सकते। तो वो समझाने का काम मैं करूँगा। हर एक इंडिविजुअल क्वेश्चन को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अप्रोच करने का तरीका क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होंगे, साथ में पूरा का पूरा 41 ईयर्स जो हैं हम वो सॉल्व करेंगे साथ में मिलकर। ठीक है, तो स्टार्ट करने वाले हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है मेनली इसके अंदर हमारा, अगर आप अच्छे से देखें तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम इसके अंदर देखेंगे। हमारा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर भी होगा इसके अंदर और थोड़ा बहुत अपना आइसोमेरिज्म भी होगा। तो ओवरऑल यहाँ पे हम बहुत कुछ कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। देखो बहुत सिंपल है, आपको करेक्ट नंबरिंग करनी है। इसकी करेक्ट नंबरिंग हम कैसे कर सकते हैं बेटा, देखो थोड़ा मैं क्वेश्चन जूम कर देता हूँ, इसको देखिए बेटा। करेक्ट नंबरिंग ऐसे होगी इसकी 1 2 3 4 5 6 और 7 है ना बेटा। अगर आपने नंबरिंग करेक्ट कर दी है उसके बाद तो कुछ नहीं है। अब बहुत से बच्चे पूछेंगे कि सर हमने ये डबल बॉन्ड से नंबरिंग क्यों स्टार्ट की और ट्रिपल बॉन्ड से नंबरिंग क्यों नहीं स्टार्ट की। देखो बेटा क्या होता है कि अगर दोनों हमारे जो फंक्शनल ग्रुप है, अगर अल्किन और अल्काइन दोनों को नंबर 1 मिलता है तो हम प्रेफरेंस अल्किन को देते हैं अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो हमारी नंबरिंग करेक्ट होने के बाद आप सिंपली क्या कर सकते हो, देखिए अब आप देखिए इसको किस तरीके से। थर्ड पोजीशन पे हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट है, उसके बाद हमारा फोर्थ पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है और थर्ड और फिफ्थ पोजीशन पे। ठीक है, तो इसका करेक्ट नाम क्या होना चाहिए बेटा, इसका करेक्ट नाम होना चाहिए 3,5 डाई मिथाइल 4 प्रोपाइल हेप्ट 1 इन 6 आइन। ठीक है, क्या 3,5 डाई मिथाइल 4 प्रोपाइल हेप्ट 1 इन 6 आइन, मतलब कि हमारा जो डी ऑप्शन है दिस इज़ करेक्ट। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो थी आपको नंबरिंग करना आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा, नंबरिंग करना आना चाहिए। अगर आप नंबरिंग करना जानते हो देन ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है ना। अब एक चीज़ आप ध्यान देंगे, जब भी आपको एक चीज़ समझाई जाती है तो आपको बस इस तरीके से समझना है कि वो चीज़ हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे अप्रोच करनी है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए बेटा, सिंस इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे कंपाउंड में हमारे पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हम ये ट्राई करेंगे कि जितने भी सब्स्टिट्यूएंट हैं उनको लोवेस्ट नंबर दें। तो लोवेस्ट नंबर हम इस तरीके से देंगे 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ तो आप अच्छे से देख सकते हैं नंबरिंग हमने ऐसे की दी है। नंबरिंग करने के बाद बहुत सिंपल है, स्टार्ट कैसे करेंगे बेटा, अल्फ़ाबेटिकली स्टार्ट करेंगे। तो उसका करेक्ट आंसर सी है। कैसे, देखो 2 क्लोरो, फिर 1 मिथाइल, फिर 4 नाइट्रो। देखो पहले सी आएगा, फिर एम आएगा, फिर एन आएगा। ठीक है, तो हमने अल्फ़ाबेटिकल तरीके से लिखा जितने भी सब्स्टिट्यूएंट थे और लास्ट में बेंजीन वर्ड ऐड कर दिया। 2019 में इनका क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ऐसे हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इनॉल कंटेंट। मैक्सिमम इनॉल कंटेंट शो करेगा। अब मैक्सिमम इनॉल कंटेंट शो करने के लिए क्या होना चाहिए बेटा, जो हमारा कंपाउंड है, जैसे इनॉल होता क्या है, जैसे अगर हम इनॉल डिस्कस करें तो इनॉल कुछ नहीं होता सिंपली। कैसे देखिए बेटा, सिंपली अगर मैं इनॉल डिस्कस करना चाहूँ आपके साथ तो इस तरीके से होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। सपोज ये हमारे एक ऑल फॉर्म नहीं है, ये हमारा कौन सा फॉर्म बेटा, ये हमारा कीटो फॉर्म है। तो इसका इनॉल फॉर्म कैसे बनाएंगे हम, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पे OH, ये इसका बन गया इनॉल फॉर्म। ये है हमारा कीटो फॉर्म और दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ टॉटोमेरिज्म। ठीक है, तो अब आपको याद देखना है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारा मैक्सिमम इनॉल कंटेंट होगा। ठीक है, तो अब मैक्सिमम इनॉल कंटेंट के लिए बहुत सिंपल चीज़ है, आपको ये देखना है कि इनॉल हमारा कहाँ ज़्यादा स्टेबल है। तो आप देखिए इनॉल, अगर मैं ये वाला इनॉल बना के दिखाऊँ आपको, ये देखिए ये वाला जो ऑप्शन बी वाला इनॉल है, अगर मैं ये इनॉल ड्रॉ करूँ आपके लिए, देखिए कैसे है ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। इसका जब आप इनॉल बनाओगे तो इट विल लुक लाइक समथिंग CH3 COH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। तो होगा क्या कि ये जो H है और ये ऑक्सीजन आपस में इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग कर लेंगे
और साथ में डबल बॉन्ड रेजोनेंस भी कर सकते हैं। तो ये इनॉल फॉर्म सबसे ज़्यादा क्या है बेटा, स्टेबल है। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम इनॉल कंटेंट का मतलब क्या है, दैट ये इनॉल फॉर्म में रहना ज़्यादा प्रेफर करेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं। ठीक, अब फोर्थ वाला, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। अब इसको आपको करेक्ट IUPAC नेम बताना है। तो देखिए इसमें क्या है कि आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली देखिए ये जो स्ट्रक्चर दे रखा है इसको आपको नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग हम लोग हमेशा जानते हैं कि हमारे अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, नंबरिंग यहाँ से करोगे 1 2 3 4 5 इस तरीके से नंबरिंग कर दी। उसके बाद कुछ नहीं, जो सब्स्टिट्यूएंट उनका नाम लिखेंगे हम। अब आप देखिए सब्स्टिट्यूएंट कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे पहले 3 हाइड्रोक्सी 4 पे देखो बेटा, 4 पे कौन सा ग्रुप है, मिथाइल, तो 4 मिथाइल और साथ में देखो कितने कार्बन, 5, तो क्या आ जाएगा बेटा, पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, कहाँ पे हमारा ऑप्शन सी। ठीक, आप देखिए और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए आपको थोड़ा बोर लगेगा, बट बेटा ये आपको पता है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन भी देख लिया ना, आप जेई के एग्जाम में एटलीस्ट 80% क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज IUPAC नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। बहुत सिंपल है, आपको नंबरिंग करनी है। पहले नंबरिंग हम कुछ इस तरीके से करेंगे बेटा, देखिए 1 2 3 और ये 4। ठीक है, अब नंबरिंग देखो 4 किया। अब सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगा हुआ था, मिथाइल पहले आएगा कि बेटा ब्रोमीन पहले आएगा, और ये 5 भी। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है पहले बी आता है तो पहले ब्रोमो लिखेंगे, तो ब्रोमीन कहाँ अटैच है, 3, देखो 3 ब्रोमो, तो मतलब अपने पास ये ऑप्शन हो सकता है या फिर ये ऑप्शन। देखो ये 2 ऑप्शन तो गलत हो गए, है ना। इस तरीके से एलिमिनेशन भी सीखो। अब देखो 3 ब्रोमो, अब उसके बाद देखो मिथाइल ग्रुप कहाँ पे लगा हुआ बेटा, मिथाइल लगा हुआ है 3rd पोजीशन पे, तो देखो 3 ब्रोमो सॉरी 4th पोजीशन पे Br लगा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर ये नहीं है। इसका देखो 4th पोजीशन में Br लगा है, तो देखो सीधा आ गया आंसर हमारा डी, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेन 2 इन, क्योंकि सेकेंड पोजीशन पे अगर आप अच्छे से देख सकते हैं तो ये जो सेकेंड पोजीशन है वहाँ पे हमारा मिथाइल लगा हुआ है, और जो हमारी 4th पोजीशन है, जो हमने 4th पोजीशन लिखी हुई है यहाँ पे, इस 4th पोजीशन पे अटैच है हमारा Br, इसलिए हमने लिखा 4 ब्रोमो। तो देखो सिंपली अगर आपने नंबरिंग भी सही की हो तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हार्डली 10 सेकेंड लगेंगे। 10 सेकेंड क्या, 5 सेकेंड में भी हो जाएगा अगर आप बहुत ही अच्छे बच्चे हो तो। ठीक है, नाउ अब 6th वाले का देखते हैं क्या है, बोला है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बता दूँ। इसमें क्या करते हैं, प्रायोरिटी देनी होती है हमको। ठीक है, प्रायोरिटी आप देंगे, कैसे देंगे, देखो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, इसको प्रायोरिटी देनी है हमको। तो इसको प्रायोरिटी कैसे दे सकते हैं हम लोग, बहुत सिंपल तरीका है। पहले देखो ये OH है, तो मतलब पहली प्रायोरिटी इसको ही जाएगी, सेकेंड प्रायोरिटी यहाँ जाएगी, 3rd प्रायोरिटी यहाँ पे, 4th प्रायोरिटी यहाँ पे। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखेंगे क्या, HCS, अगर हाइड्रोजन अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे है और अगर आप क्लॉकवाइज घूमते हो प्रायोरिटी देने के बाद, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा आएगा। वही हाइड्रोजन अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे है और आप एंटी क्लॉकवाइज घूमते हो तो उसका R कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब उसका अपोजिट आप वर्टिकल के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नाउ तो देखो ये कैसे घूम रहे हैं हम लोग, 1 2 3, मतलब कैसा है बेटा, ये क्लॉकवाइज है, मतलब क्या होगा ये बेटा, ये हाँ वेरी गुड, ये होगा हमारा S, क्योंकि देखो जो हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको नंबरिंग देनी भी आनी चाहिए, पता चले। देखो बेटा ये सब तो बाद में देख लेंगे, पहले आपको नंबरिंग देनी भी आनी चाहिए। तो नंबरिंग आपको देखो ऐसे पता नहीं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। ऐसा क्यों, बिकॉज अगर आपने नंबरिंग ही गलत कर दी तो क्या होगा, आप लोग को पता ही नहीं होगा कि सेकंड पोजीशन कौन सी है और 3rd पोजीशन कौन सी है, सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना ये 2S है और ये 3R है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म से याद रखेंगे तो आराम से आप निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 2S और 3R, तो 2S 3R का है ऑप्शन है। ठीक है, नाउ अब वापस से देखो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है कि इसमें हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। अब अगर इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है बेटा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप हमारे पास, ये साइनेट फंक्शनल ग्रुप है। तो साइनेट जिससे भी अटैच होगा हम उसको प्रायोरिटी देंगे, और उसको प्रायोरिटी देंगे तो ऑब्वियस सी बात है उस कार्बन को नंबर 1 मिलेगा, नंबर 1, फिर नंबर 2 यहाँ पे देंगे। क्यों, बिकॉज अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे देखो ये इसको 3 नंबर मिलेगा। हम चाहते हैं कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उनका सम क्या होना चाहिए बेटा, लोएस्ट होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, सिंपल है। अब नाम लिख दो आराम से। आप कैसे लिखोगे, देखो 2 पे ब्रोमीन मतलब 2 ब्रोमो, तो देखो 2 ब्रोमो वाला बस एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। आप झटके से कर सकते हो बस अगर आपको करेक्ट नंबरिंग करने का भी तरीका पता हो। ठीक है,
तो इसका करेक्ट आंसर क्या बेटा 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल। अगर बेटा देखो आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा, हम लोग कंटिन्यूसली अब 1-1.5 महीना बस ये 41 ईयर ही सॉल्व करने वाले हैं। इसमें आपके कॉन्सेप्ट का भी रिवीजन हो जाएगा, प्रीवियस ईयर भी सॉल्व हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो इम्पॉर्टेंट है आपको थॉट प्रोसेस लेके जाना है यहाँ से कि क्वेश्चन देख के सोचना है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ये बोला द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर ऑब्टेन्ड बाय द ब्रोमिनेशन ऑफ ट्रांस 2 ब्यूटीन इज। अब देखिए बेटा हमारी ब्यूटीन कैसे बेटा ट्रांस 2 ब्यूटीन का मतलब कैसा हमारा इस तरीके से, ये हमारा है ट्रांस 2 ब्यूटीन है ना बेटा। अब इसके अंदर ये क्या करवा रहे हैं हमारा ब्रोमिनेशन, और ब्रोमिनेशन क्या होता है बेटा हम सब जानते हैं, ब्रोमिनेशन होता है हमारा एंटी एडिशन, ठीक है। अब अगर हमारा अल्कीन ट्रांस है और उसमें हम एडिशन कैसा करवा रहे हैं बेटा, उसमें हम एडिशन करवा रहे हैं कौन सा वाला, एंटी एडिशन करवा रहे हैं। तो जो कंपाउंड बनता है वो कौन सा मिलता है बेटा हमको, इरिथ्रो आइसोमर मिलता है। दोनों Br सेम साइड पे इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये CH3 मतलब क्या, इरिथ्रो आइसोमर का मतलब क्या होता है, वर्टिकल लाइन के अक्रॉस सेम एटम या ग्रुप सेम साइड पे होते हैं तो उसको हम इरिथ्रो आइसोमर बोलते हैं, अपोजिट होते हैं तो उसको थ्रियो आइसोमर कहते हैं, ठीक है। तो हमको ये कंपाउंड मिलेगा। और आप देख सकते हैं ये क्या बेटा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, 2 कायरल सेंटर होते हुए भी देखो इसके अंदर बेटा देखो 2 कायरल सेंटर हैं, बट इट इज़ ऑल्सो हैविंग व्हाट, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से क्या होगा बेटा, हाँ ये कंपाउंड हो जाएगा बेटा ऑप्टिकली अट्रैक्टिव, मतलब ये मीजो कंपाउंड हमारा, ठीक है। तो जो 8 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए बेटा, 8 का करेक्ट आंसर होना चाहिए कि टोटल स्टीरियो आइसोमर, तो इसका बस एक ही आइसोमर है मीजो, तो ये मीजो की मिरर इमेज मीजो ही होती है। द IUPAC नेम ऑफ C6H5COCl बहुत सिंपल है। देखिए इसका स्ट्रक्चर अगर आप बनाना चाहें, देखिए पहले थोड़ा सा मैं साफ़ सफाई कर लेता हूँ क्योंकि साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। ये इसका साइज़ बढ़ क्यों नहीं रहा है स्ट्रक्चर का, कोई बात नहीं, चलिए हम ऐसे ही इसको रफ कर लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या बनाना है हमको, ये स्ट्रक्चर बनाना है। तो देखिए C6H5 मतलब क्या बेटा, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग। उसके बाद देखिए इस पर क्या लगा हुआ है, C+OCl है ना। अब देखो बहुत सिंपल है, इसका नाम क्या बेटा, इसका नाम है बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है। ये कहाँ लिखा हुआ है बेटा, ऑप्शन सी, ठीक। तो इस तरीके से देखिए बेटा हम लोग ने 9 क्वेश्चन कर लिए हैं। और आप लोग सब लोग अपने YouTube की क्लैरिटी 720 पे रखना ताकि आपको क्वेश्चंस क्लियरली दिखें। ऑल्दो मैं जूम कर देता हूँ, पर अगर आपको चाहिए तो देखिए ये इस तरीके से मैं अल्ट्रा क्लियर भी कर सकता हूँ। बहुत सारे फीचर है हमारे टैब के अंदर, बट अभी बेइज्जती करा रहा है मेरा टैब। अभी फ़िलहाल ओपन हो जा नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 10th क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड करता है। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इन्जॉय कीजिए, एक एक क्वेश्चन का लॉजिक समझो। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बट क्या होता है कि एग्ज़ाम में अगर आप उतना सोच नहीं पाते हैं तो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है टास्क। अब ये बोल रहा है C2 इज़ रोटेटेड, जो कार्बन नंबर 2 है उसको अगर हम रोटेट करते हैं, कार्बन नंबर 2 मतलब कौन, ये आगे वाला, ये और ये, ठीक है, इज़ रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज कितने डिग्री से, 120 से, अबाउट C2C3 बॉन्ड, द रिजल्टिंग कॉन्फॉर्मर इज़। अब आपको देखना है कि रिजल्टिंग कॉन्फॉर्मर क्या बनेगा, ठीक। अब रिजल्टिंग कॉन्फॉर्मर क्या बने उसके लिए सबसे पहले 120 घुमाना है। अब 120 घुमा डालो, कैसे घुमाओगे 120, बहुत सिंपल है। 120 मतलब अगर ये यहाँ पे है तो ये यहाँ से यहाँ पे आया तो इसको बोलते हैं हम लोग 180 शिफ्ट, मतलब 120 मतलब यहाँ पे आना चाहिए। तो देखिए इसका 120 अगर हम करेंगे, आगे वाले कार्बन को रोटेट करना है, पीछे वाला तो देखो बेटा पीछे वाला तो वैसे का वैसे ही रहेगा, तो पीछे वाले को आप वैसे का वैसे ही बना सकते हैं आराम से। ये H वहीं है, ये H यहीं है और ये CH3 यहीं है, बस आगे वाला कार्बन जो है घूम गया जिसकी वजह से ये इस तरीके से CH3 यहाँ पे आ गया, H ये रहा, ठीक है। तो अब आप देखिए ये कौन सा फॉर्म है बेटा, ये बहुत सिंपल है, दिस इज़ आर गॉस फॉर्म, ठीक है। गॉस फॉर्म मतलब क्या होता है, एक दूसरे से 60 डिग्री के एंगल पे होते हैं ये, और एक दूसरे के पीछे होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इक्लिप्स फॉर्म, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको थोड़ी थोड़ी थ्योरी भी बताते चलूँगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिबिट स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म बहुत सिंपल है, आपको पता है क्या स्टीरियो आइसोमेरिज्म कैसे मिल सकता है हमको, कि मॉलिक्यूल के पास क्या होना चाहिए बेटा, CC बोले तो कायरल कार्बन, ठीक है। अब कायरल कार्बन किसके पास है, बहुत सिंपल है, 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, देख सकते हो ये। अब देखो 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड अगर मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ देखो यहाँ पे जगह है हमारे पास, तो 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड ना, तो इस तरीके से आप बनाएंगे, ये आपका इस तरीके से COH,
यहाँ पे ये CH3 और यहाँ पे ये H। आप देखिए बेटा ये क्या है बेटा, कायरल कार्बन है, तो ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, R और S फॉर्म में, मतलब इसके स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल हैं। तो आपको बहुत सिंपल है, मतलब ये बच्चों वाला क्वेश्चन था, वैसे मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, द नंबर ऑफ आइसोमर फॉर द कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2BrClFi। ठीक है, बहुत सिंपल है, आपको बोला है कि ये कंपाउंड बताइए कि इसके कितने टोटल हमारे आइसोमर पॉसिबल हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पहले आपको इसका जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक। अब आप वो कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए बेटा कैसे ड्रॉ करना, बहुत सिंपल है। यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ आराम से। अपने पास क्या है बेटा, C2FClBrI है ना, तो इसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। इसके टोटल हम 6 पर्टिकुलर जो आइसोमर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए सिस एंड ट्रांस बनाना है आपको, बस सिंपली देखो F, ये C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे Cl लगा दो, यहाँ पे आप Br लगा दो, यहाँ पे आप आयोडीन लगा दो, ठीक है। अब इसी का आप क्या कर सकते हो, इसी का आप जस्ट रिवर्स कर सकते हो कि Br के एंटी पे हमारे पास Cl था, तो इसी का एक और बन सकता है क्या है, इस तरीके से F C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे I लगा दो, यहाँ पे Cl लगा दो, यहाँ पे Br लगा दो, ठीक। अब और कॉम्बिनेशन चेंज करो, तो ऐसे दो कॉम्बिनेशन और बनेंगे। टोटल हम लोग कितने, आप लोग थोड़ा सा मैथ्स भी लगा सकते हो यहाँ पे, इतनी पोजीशन, इतने ग्रुप, कितने डिफरेंट तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो टोटल हम लोग इसको 6 डिफरेंट वे में अरेंज कर सकते हैं, मतलब टोटल 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक पेयर होंगे इसके, और टोटल हमारे पास इस तरीके से क्या होगा, क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछ रहा है ना, टोटल नंबर इसका कितना हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब उसके बाद देखिए अब क्या करना है हमको, अब 13 क्वेश्चन, 13 विच द फॉलोइंग कंपाउंड विल एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए कंडीशन क्या है कि जो अल्कीन वाला कार्बन है उसके पास 2 सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए, सिंपल। तो देखिए हम लोग को देखना है कि कौन कौन करेगा, 1-phenyl ट्यूब्यूटीन। अब अगर आप देखो इसका, अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आपको देखना है कि कहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मतलब सिस एंड ट्रांस पॉसिबल, हाँ क्या, एग्जिबिट मतलब करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बेटा, 1-phenyl 2-butene ही है, ठीक है। आप ड्रॉ करके देखना, तो 1-phenyl 2-butene अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं, देखिए ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको इस तरीके से, CH3 C डबल बॉन्ड C CH2 PH H और यहाँ पे भी क्या बेटा H। अब देखो ये क्या है, दोनों एक दूसरे के H के सेम साइड पे डबल बॉन्ड के, तो इसको हम सीज कह सकते हैं। बट एट अ सेम टाइम हम क्या कर दें कि ये जो H है इसको यहाँ एंटी पे लगा दें, और यहाँ पे क्या कर दें हम लोग इस तरीके से CH2PH लगा दें, तो ये बन जाएगा इसका कौन सा फॉर्म बेटा, ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा हमारे पास, 13 वाला, ठीक है। तो 13 वाला क्वेश्चन हमारा डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। द ऑप्टिकली एक्टिव टार्ट्रिक एसिड इज नेम्ड एज D+ टार्ट्रिक एसिड बिकॉज इट हैज़ अ पॉजिटिव व्हाट बेटा। तो याद रखना कि D क्यों आता है बेटा, बिकॉज ऑप्टिकल रोटेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम D+ ग्लिसरॉल्डिहाइड। आपको पता होगा ये कैपिटल D और कैपिटल L हम लोग ग्लिसरॉल्डिहाइड, D ग्लिसरॉल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में देते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर C है, ठीक है। हाउ मेनी ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल, 15 क्वेश्चन फॉर ब्यूटेन 2,3 डायोल, ठीक है। अब ब्यूटेन 2,3 डायोल है, आपको बताना है कि कितने इसके ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। तो देखिए बहुत सिंपल चीज़ है, आपको ब्यूटेन 2,3 डायोल के पॉसिबल बताने, तो देखिए मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। देखिए इस तरीके से हम बना सकते हैं, ब्यूटेन 2,3 डायोल है, तो आप इस तरीके से बना सकते हो, एक OH यहाँ पे, एक OH यहाँ पे। इसकी जैसे आप एक मिरर इमेज भी ले सकते हैं, जो इसका क्या होगा बेटा, एनाइंशोमर होगा, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। सेम यहाँ पे OH हो, फिर यहाँ पे क्या हो बेटा H हो, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH3। एक पॉसिबिलिटी क्या है बेटा, देखो ये भी ऑप्टिकल एक्टिव, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव, ठीक है, क्योंकि दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। बट एक चीज़ क्या हो सकती है कि दोनों OH क्या हो बेटा, सेम साइड पे हो, है ना बेटा, ये भी पॉसिबल है हमारे पास ब्यूटेन 2 का। पर एक बात समझना, इसके अंदर क्या बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब एक कंपाउंड मीजो है, मीजो की मिरर इमेज क्या होती है, आइडेंटिकल होती है। तो ये कंपाउंड तो कैसा है बेटा, ये कंपाउंड तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्यों, क्योंकि मीजो है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखेंगे कितने ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर पॉसिबल, स्टीरियो आइसोमर 2 ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर इसके पॉसिबल हैं हमारे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका आंसर आ जाएगा B, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16, आइसोमर विच कैन बी
कन्वर्टेड थ्रू रोटेशन अराउंड अ सिंगल बॉन्ड। तो याद रखना रोटेशन से जो आइसोमर बनते हैं हमारे स्टीरियो आइसोमर, वो कौन सा बनता है बेटा हमारा, बहुत सिंपल है, वो हमारे कॉन्फॉर्मर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, कॉन्फॉर्मर्स होते हैं, ठीक है। तो याद रखना ये चीज़ें। 17 क्वेश्चन, द इनोलिक फॉर्म ऑफ एसीटोन कंटेन। बहुत सिंपल है, इनोलिक फॉर्म ऑफ एसीटोन मतलब देखिए एसीटोन होता क्या है, CH3 डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन है। इसका इनोलिक मतलब इसका टॉटोमर बनाना है CH3COH डबल बॉन्ड CH2। और आप देख लो इसके पास कितने पाई कितने सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। तो याद रखना है इट हैज़ 9 सिग्मा बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड एंड 2 लोन पेयर। 2 लोन पेयर किसके बेटा, ऑक्सीजन के, 1 पाई बॉन्ड ये रहा, बाकी 9 सिग्मा बॉन्ड आप देख सकते हैं। तो कहाँ है हमारे पास, ये रहा 9 सिग्मा बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड, 2 लोन पेयर, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये डन। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, द नंबर ऑफ आइसोमर फॉर C6H14। तो आपको देखो इसके क्या करना है बेटा, स्ट्रक्चरल आइसोमर ड्रॉ करने हैं ना। तो पहले हम लोग थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं आराम से। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर के लिए क्या करना होता है, आपको बस बना के देखना होता है कि कितने कितने डिफरेंट आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक बार मैं रिवाइज कर दूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C6H14। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C6H14। सो लेट अस ड्रॉ द, कितने पॉसिबल हैं। एक तो देखो ये वाला बन जाएगा, कितना ये वाला बन जाएगा ना, 2 2 4 2 6, एक ज़्यादा बन गया, इसको हटा देते हैं। देखो ए ऐसे और ऐसे, ठीक है। एक ये बन जाएगा, एक क्या बन सकता है, इस तरीके से बनाओ, यहाँ पे एक ब्रांच लगा दो, ठीक है। 2 4 6, 2 4 और एक 5 और ये 6। एक क्या हो सकता है, इस तरीके से बनाओ और यहाँ पे एक लगा दो ब्रांच। एक क्या हो सकता है, इस तरीके से बनाओ, यहीं पे 2 ब्रांच लगा दो। और एक क्या हो सकता है, इस तरीके से बनाओ और यहाँ पे एक ब्रांच लगा दो और यहाँ पे एक ब्रांच लगा दो, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। तो टोटल हमने कितने बना दिए बेटा, 1 2 3 4 5। तो याद रखेंगे कि हमारा ये जो C6H14 है इसके लिए टोटल 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर हम बना सकते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि इफ़ टू कंपाउंड हैव द सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देन मस्ट हैव व्हाट, ठीक है। तो क्या बोलना चाहता है, अब याद रखेंगे कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है बेटा, इसका डिफरेंट है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बेटा, इसका डिफरेंट है। तो दे मस्ट हैव व्हाट बेटा, ठीक है। तो याद रखेंगे इसमें, अब ये थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट वाला आ गया, आपको याद होना चाहिए कि दे विल हैव द सेम कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है, बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट। मतलब क्या बोलना चाहता है ये, अब ये देखा डिफरेंट कंपोजिशन नहीं, डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट नहीं, सेम ये नहीं, सेम ये नहीं, ठीक है। तो ये देखेंगे, बहुत सिंपल चीज़ है, आपको बस स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ना है कि इफ़ 2 कंपाउंड्स हैव सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे मस्ट हैव। तो दे मस्ट हैव मतलब उनके पास क्या सेम होना चाहिए, बताओ बेटा। बहुत सिंपल है, अगर आप ट्राई करेंगे तो, ठीक है। ये आप थोड़ा सा आप मूल से अच्छे से रिवाइज करके देख लेना, सिंपल क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ दैट ऐसे क्वेश्चन आप खुद से रिसर्च करें थोड़ा सा, ठीक है। और आपको नहीं आता तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, बिकॉज मैं भी कुछ चाहता हूँ कि आपको वो टास्क दूँ ताकि आप वो टास्क करें, कमेंट करें, ताकि हम लोग एक इंटरेक्टिव सेशन बना सकें, ठीक है। आई विल ट्राई, जैसे अभी तो लाइव आ नहीं सकते बट स्टिल आई विल ट्राई कि हम लोग लाइव डिस्कस करें इनको। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लीस्ट स्टैंडर्ड रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो देखिए लिस्ट स्टैंडर्ड आपको रोटेशन देखना है तो अकॉर्डिंग टू कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो देखिए पहला क्या है बेटा, ये इथेन है, ये है एसिटाइलिन है, ये इथाइलिन है और ये हेक्साक्लोरोइथेन है। तो देखिए सब हम जानते हैं कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है इस बॉन्ड के अलॉन्ग, इस सिंगल बॉन्ड के अलॉन्ग रोटेशन बहुत इजी होता है, वेरएज यहाँ पे नहीं होता, बिकॉज अगर बॉन्ड रोटेट करेगा तो पाई और दोनों पाई बॉन्ड क्या करने पड़ेंगे, ब्रेक करने पड़ेंगे, जिसके लिए एनर्जी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा ईजी कौन रोटेट होता है बेटा, सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड वाला एक ही कंपाउंड है इथेन। तो इसका 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा क्या, इथेन। आपका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। IUPAC नेम बताना बहुत सिंपल है, आपको नंबरिंग करनी है। पहले देखिए इस तरीके से 1 2 3 4 इस तरीके से नंबरिंग होगी। कैसे देखो, स्ट्रक्चर बनाओ पहले तो इसका अच्छे से, CH2 डबल बॉन्ड CH3, यहाँ पे ये CH3। नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4, कैसे नाम देंगे, देखो 3 पे मिथाइल है तो देखो 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन या 1 ब्यूटीन लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 21 हमने कर लिया, ठीक है। नाउ एन आइसोमर ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का आइसोमर क्या होता है बेटा, बहुत सिंपल है, ईथर होता है। अल्कोहल का आइसोमर ईथर होता है और दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा, फंक्शनल आइसोमर होते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे डाई इथाइल ईथर। अब डाई इथाइल ईथर आप कहेंगे तो ये गलत हो जाएगा, डाई मिथाइल ईथर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो आइसोमर का क्या होना चाहिए बेटा,
मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। अब क्वेश्चन नंबर 23, इसमें भी नंबरिंग करनी है, बहुत सिंपल नंबरिंग है। देखो आप नंबरिंग करिए इस तरीके से आराम से। कैसे नंबरिंग करेंगे आप देखो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ठीक है। ये देखो 3 पोजीशन पे 2 मिथाइल है, ये और ये, तो क्या लिखेंगे 3,3 डाईमिथाइल। कहाँ है बेटा, देखो इधर ही है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। देखो नंबरिंग करते ही करेक्ट आंसर आता है, ठीक है। तो ये देखिए ये सब हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम लोग। विच द फॉलोइंग कंपाउंड विल एग्जिबिट सिस एंड ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर। बहुत सिंपल बता दिया मैंने आपको कि डबल बॉन्ड पे अगर एक कार्बन पे ये क्या होना चाहिए बेटा, ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों ग्रुप सेम है, ये दोनों ग्रुप सेम है, तो वो सिस एंड ट्रांस का ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर ही नहीं सकता। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट द डबल बॉन्डेड कार्बन मस्ट हैव डिफरेंट ग्रुप और एटम्स, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर क्या है बेटा, हाँ वेरी गुड, सिस 2 ब्यूटीन जो है हमारा, जो 2 ब्यूटीन है ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सिस और ट्रांस फॉर्म में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25, द कंपाउंड विच इज़ नॉट आइसोमेरिक विद डाईइथाइल ईथर इज। आइसोमेरिक नहीं है मतलब क्या, डाईइथाइल ईथर के साथ कौन आइसोमेरिक नहीं है। अब आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है। डाईइथाइल ईथर का आप क्या कर सकते हैं बेटा, देखो डाईइथाइल ईथर मतलब 2 कार्बन यहाँ होंगे, बीच में ऑक्सीजन, 2 कार्बन यहाँ पे होंगे। तो देख लो मॉलिकुलर फॉर्मूला किससे मैच नहीं करता, और मॉलिकुलर फॉर्मूला जिससे मैच नहीं करेगा वो हमारे इसका क्या होगा बेटा, वेरी गुड, वो इसका आइसोमेरिक फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, इस तरीके से आराम से कर सकते हो। नाउ अभी फ़िलहाल के हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन से, और इसको कैरी ऑन करेंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से पूरी की पूरी ये जो PDF है, हम पूरी की पूरी हर एक क्वेश्चन को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। हम आपको यहाँ पे सिर्फ आंसर की नहीं देने के लिए, हम यहाँ पे आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन डिस्कस करेंगे, दैट किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है, क्या थियरी लगेगी एंड एवरीथिंग। एक बार पूरा 41 ईयर अगर आपने मेरे साथ मिल के कर लिया तो ट्रस्ट मी, ऑर्गेनिक के सारे मेंस के क्वेश्चन और एडवांस के क्वेश्चन आप करके ही आओगे। बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। आपको बस क्या करना है, हाँ बोर होगा थोड़ा सा, बट स्टिल आपको वीडियो देखनी है, और जो जो नए नए पॉइंट सीखने मिलते हैं उनको आपको जॉट डाउन करना है, लिखना है, ताकि एग्जाम से पहले कुछ भी जो नया पॉइंट मिला था उसको रिवाइज करने का हमको मौका मिले। थैंक यू सो मच। जय केमिस्ट्री अपने दोस्तों के साथ वीडियोज़ शेयर करें आप लोग। जो कुछ अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके बताएं, डाउट है तो भी आप बताइए, और पर्सनली आप कांटेक्ट कर ही सकते हैं जो मेरे खुद के पर्सनल बच्चे हैं। थैंक यू सो मच बेटा। जय केमिस्ट्री, टेक केयर।